हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स है गाइज, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज ये जो एनर्जी अपडेट है वो आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या चल रही है करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, तो उस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ ही वो होगी। बिकॉज़ जो एनर्जी अपडेट्स बनाए जाते हैं वो टाइमलेस होते हैं, तो जब भी जिसके सामने आएगी आपके साथ मैच हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है गाइस, मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो एक दूसरे की एनर्जीज़ को यहाँ पर मिरर कर रहे हैं गाइस। आप दोनों की एनर्जीज़ यहाँ पर मिरर हो रही हैं। और यहाँ पर मेरे व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं गाइस। बिकॉज यहाँ पर किंग और क्वीन, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, दोनों कार्ड्स आए हैं। इतने बड़े डेक में से ये दो कार्ड्स आना मतलब ये इत्तेफाक नहीं होता है गाइस। ये यूनिवर्स का साइन होता है कि आप आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका कनेक्शन स्पॉइल करने में किसी कपल का हाथ है। कोई कपल है जो आपके कनेक्शन को यहाँ पर ख़राब करना चाहता है या तो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो ओवरऑल आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है गाइस, आपके पार्टनर आपके बारे में आजकल क्या सोच रहे हैं। सबसे पहली एनर्जीज़ है प्यार बहुत ज़्यादा है उनके दिल में, और सेम एनर्जी आपकी भी है। आपके दिल में भी बहुत ज़्यादा प्यार है गाइस। सॉफ्ट कॉर्नर आप दोनों के दिल में है एक दूसरे के लिए। चाहे आप ऊपर ऊपर से कितना भी गुस्सा जता लो, दिखा लो, आप अगर किसी और से बात कर रहे हो तो आप ऐसे ही बात करोगे जैसे आपको उस इंसान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिल ही दिल में आपको उस इंसान की ज़रूरत है। आप उसका वेट कर रहे हो कि कब ये एक्शन लेगा। ये वाली एनर्जीज़ है। और सेम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर भी दिखावा कर रहे हैं कि उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिल ही दिल में इस इंसान को बहुत ज़्यादा तड़प हो रही है आपके लिए। ये इंसान रात रात भर जाग रहे हैं गाइस, और इसी का असर हो सकता है कि आपको भी रात को अच्छे से नींद नहीं आ रही है लाख कोशिशों के बाद, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सडनली मेरे स्लीपिंग पैटर्न्स में चेंजेस क्यों आ रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जो आप रिसीव कर रहे हो। इसे ही बोलते हैं एनर्जी मिरर होना। सामने वाला इंसान जिस एनर्जी में होता है वही एनर्जी को आप मिरर करते हो, और आप भी सेम उसी एनर्जी में ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हो। और आपको समझ में नहीं आता है कि कुछ समय पहले मैं बहुत ज़्यादा हंस खेल रहा था, और सडनली मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं रोने क्यों लग गई, या फिर बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिविटी में थे और सडनली आपको बहुत ज़्यादा पीस महसूस हो रहा है, सडनली बहुत ज़्यादा आपको लाइट महसूस हो रहा है, रिलैक्स महसूस हो रहा है, लव वाइब्रेशन महसूस हो रही है, पेट में बटरफ्लाइज उड़ रहे हैं, तो ये भी आपके पार्टनर की तरफ से ही लव वाइब्रेशंस आते हैं। और जब आप आपके पार्टनर के बारे में भी पॉजिटिव सोचते हो तो आपके पार्टनर भी वही एनर्जी रिसीव करते हैं। और ख़ास करके ये जो इंटेंस एनर्जीज़ होती है गाइस, ये ट्विन फ्लेम्स के बीच में ज़्यादा होती है। जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में होते हैं ना, उनकी एनर्जी इस तरीके की होती है कि वो एक दूसरे की एनर्जीज़ को मिरर कर पाते हैं। तो ये वाला कनेक्शन है कुछ मेरे व्यूअर्स का यहाँ पर। कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन में है गाइस, और आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं। चाहे आपको जो मैंने ये मिररिंग की एनर्जीज़ बताई है, चाहे आप वो फील नहीं करते हो, लेकिन हाँ, ये जो इंसान है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अगर आपका सेपरेशन हुआ, नो कांटेक्ट हुआ गाइस, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स रहे हैं जो ऑलरेडी आपको पता है, राइट। तो उन रीज़न्स की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ चुकी है, लेकिन प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। ये वाली एनर्जीज़ है। आपकी अवेकनिंग के लिए सेपरेशन हुआ है, ये वाली भी यहाँ पर एनर्जी है। और आपके लिए मैसेज है कि आपकी और आपके पार्टनर की अवेकनिंग होना ज़रूरी था, इसलिए ये सेपरेशन हुआ है। दोबारा से आप एक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है गाइस। बिकॉज यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, द सन का कार्ड है। मतलब आने वाले समय में ये जो कनेक्शन है दोबारा से जुड़ने वाला है। आप दोनों का एक साथ एक ब्राइट फ्यूचर है, एक सोल मिशन है, आप लोग वॉरियर्स हो। ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। देखिए, पास्ट में ना आपके पार्टनर ने जो इमेच्योर बिहेवियर किया है ना, उसका रियलाइजेशन अब जाकर आपके पार्टनर को हो रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना पछता रहे हैं।
ये इंसान आपको मतलब उन्हें ये लग रहा है, महसूस हो रहा है, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं ना गाइज़, सबसे पहली एनर्जी होती है ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील करते हैं। बिकॉज़ आपके पार्टनर को पता है कि आपकी गलती नहीं थी, गलती आपके पार्टनर की खुद की थी। उसके बावजूद आपके पार्टनर ने सब ब्लेम्स आप पर डाल दिए और ऐसा दिखाया कि सब गलती तुम्हारी थी। लेकिन ऐसा नहीं था, आपके पार्टनर ने ही खुद ही थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। और अब जाकर जब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, पेन दे रही है, तो आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है और आपके पार्टनर खुद सोच रहे हैं कि मैंने पास्ट में इतने ज़्यादा बचकाने डिसीजंस क्यों ले लिए। आखिरकार मैं कौन-सी धुन में था कि मुझे समझ में ही नहीं आया सही क्या है और गलत क्या है। ये आपके पार्टनर की सोच है गाइज़, वो ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। आपके पार्टनर ने हो सकता है अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। आपके पार्टनर आजकल बहुत सारे लोगों से घुल-मिल नहीं रहे हैं, ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लोगों को कुछ भी नहीं पता है। 1 या 2 उनके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं गाइज़, उन्हीं के साथ आपके पार्टनर डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं आपके बारे में भी और उनके लाइफ़ के प्रॉब्लम्स के बारे में भी। और कुछ व्यूअर्स जो स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड भी उन लोगों के बीच में बातचीत होती है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है बिकॉज़ आपके पार्टनर भी काफ़ी हद तक यहाँ पर जागरूक हो रहे हैं, ये वाली एनर्जीज़ है। तो वो भी बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। लेकिन ये 1 या 2 ही दोस्त थे गाइस, ज़्यादा नहीं। और आपके बारे में भी इन्हीं लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर ज़्यादा लोगों से नहीं मिल रहे हैं बिकॉज़ उनका ना अब ये इस दुनिया से विश्वास जैसे कि उठता चला जा रहा है आपके पार्टनर का। और सेम एनर्जी आपकी भी हो सकती है गाइज़। एक वैराग्य की एनर्जी होती है ना, जैसे कि महादेव जी की थी, वैराग्य में थे। फिर माता पार्वती ने उन्हें सांसारिक जीवन में वो उन्हें लेकर आई अपनी तपस्या से। तो एक ये वैराग्य वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर आ चुकी है। लेकिन जैसे आप अफ़र्मेशंस करते हो, आप आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हो, तो आपके पार्टनर को भी कहीं न कहीं से ये एनर्जी आपकी पिक हो जाती है कि नहीं, मुझे आपके साथ रहना चाहिए। तो ये वाली एनर्जी है गाइज़ यहाँ पर। आप आपके पार्टनर के लिए ना एक विश कम ट्रू हो, विश फुलफिलमेंट हो। एक जैसे कि हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल जो इंसान होता है ना, जिसमें हर एक खूबी होती है। लाइक आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, आपके पार्टनर को ये चीज़ें आपके बारे में पता है कि आप अच्छे तरीके से घर भी सँभाल सकते हो, बच्चों को भी सँभाल सकते हो, आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक भी हो सकते हो मेरे व्यूअर्स। और आपको ना एक मॉडर्न लाइफ़स्टाइल भी आप अच्छे तरीके से जी लेते हो। मतलब आप एक पूरा पैकेज हो, कंप्लीट पैकेज की तरह आपके पार्टनर आपको देखते हैं कि आप हर एक चीज़ में ना फिट हो जाते हो। ये वाली एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर का जो आपकी तरफ देखने का नज़रिया अब बन रहा है, नहीं पहले से था गाइस, लेकिन अब ये पार्टनर ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके साथ रहना, मतलब ऐसे इंसान के साथ रहना कि जो बहुत ज़्यादा लॉयल होगा उनके लिए। लेकिन पास्ट में आपके पार्टनर ने जो गलत डिसीजंस ले लिए ना, उस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब रिग्रेट भी कर रहे हैं, परेशान भी है। और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ ये भी मुझे पिक हो रही है गाइस कि पास्ट में आपके पार्टनर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ कुछ ऐसी दिखाई दे रही है ना मुझे कि वो बहुत ज़्यादा केयर फ्री एनर्जीज़ में रहना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, शादी की कमिटमेंट नहीं चाहिए। मतलब जो करो बाहर करो, एन्जॉय करो। लेकिन जब भी कमिटमेंट की बारी आती है, इस इंसान ने हमेशा भागने की कोशिश की है। जो भी मेरे अनमैरिड व्यूअर्स हैं उनके लिए है। और चाहे आपकी शादी हो भी चुकी है ना गाइज़, उस केस में भी आपके पार्टनर ने हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की ही कोशिश की है, जो कि बहुत ज़्यादा इमैच्योर एनर्जी को यहाँ पर दिखा रहा है। हो सकता है कि आपके बच्चों को आपने ही संभाला है, पाल पोस कर बड़ा किया है। मतलब आपके पार्टनर साथ होकर भी साथ नहीं थे। ये वाली एनर्जी से अगर बच्चे बड़े हैं आपके, और अगर छोटे बच्चे हैं तो अभी सेपरेशन है, तो अभी आपके बच्चों का ख्याल आप ही कर रही हो।
मतलब आपके पार्टनर को इतनी भी समझ नहीं थी पास्ट में कि चलो ठीक है, रिलेशनशिप में इश्यूज़ आते हैं, मैरिड लाइफ में इश्यूज़ आते हैं, लेकिन बच्चों की खातिर तो मुझे इस कनेक्शन को संभालना चाहिए या फिर बच्चों की तरफ तो ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये आपके पार्टनर ने नहीं किया गाइज़। उसके पीछे बहुत सारी वजह है यहाँ पर, जो वजह आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन अब जाकर ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं उनके खुद के ही लिए हुए डिसीजंस पर। और उसका जो रीज़न है वो ये है कि जिन लोगों पर भरोसा करके आपके पार्टनर ने आपको उनकी लाइफ से कट ऑफ किया, आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं दी, तो अब जाकर इन सब चीज़ों का पछतावा इस पर्सन को हो रहा है। बिकॉज थर्ड पार्टीज़ उन्हें ट्रिगर कर रही है। थर्ड पार्टीज़ का जो असली रंग रूप है ना, वो सामने आ रहा है। थर्ड पार्टीज़ ने हमेशा आपके पार्टनर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पार्टनर ही घर के बड़े हैं या फिर अगर वो ही एक फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है या अच्छा खासा कमाते हैं, तो बाकी घर वालों ने बस उनके पैसों के लिए उनका इस्तेमाल किया है। या फिर आपके पार्टनर बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, जिस वजह से वो खुद से डिसीजन अपनी लाइफ का नहीं ले सकते हैं। ये वाली एनर्जीज़ है। मैरिड अनमैरिड सबके लिए सेम है गाइस, ये वाली एनर्जी। लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए अगर करंटली क्या सोच रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग। ये इंसान हद से ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आपके बारे में। वो सोच रहे हैं कि मैंने क्या डिसीजन लिया तो उसका असर क्या होगा, उसका असर थर्ड पार्टी पर क्या होगा, उसका असर आपके कनेक्शन पर क्या होगा, अगर कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो वहाँ पर किस तरीके से हैंडल करना है। ये सब चीज़ें आपके पार्टनर यहाँ पर सोचते हुए दिखाई दे रहे, किस तरीके से मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन को हैंडल करना है। और जब ये हैंडल करने जा रहे हैं तो वहाँ पर उनके झगड़े हो रहे हैं गाइज़। आपके पार्टनर आपके लिए इन दिनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है गाइज़, बहुत ज़्यादा आपके सोशल मीडिया को स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आपकी एनर्जीज़ नहीं जा रही है उनकी तरफ। तो आने वाले समय में गाइज़ हो सकता है इस इंसान की तरफ से आपको कुछ ना कुछ प्रपोजल ज़रूर मिलेगा, कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। हाल फिलहाल में एनर्जी स्लो है गाइज़, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कार्ड यहाँ पर स्लो मूविंग एनर्जीज़ को दर्शाता है। तो कांटेक्ट तो रिसीव होगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ थोड़ा सा वेट करना होगा गाइज़। लेकिन सोच आपके पार्टनर की बहुत हद तक बदल चुकी है। जो इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव था या फिर बहुत ज़्यादा स्टबन था ना, वो इंसान अब बहुत ज़्यादा उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है आपके लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है गाइस, जब भी आप सोशल मीडिया ओपन करते हो, ग्रीन ड्रेसेस, ग्रीन साड़ीज़, यही सब अगर आपके सामने ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी एक साइन होता है कि आपका या तो फिर आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है गाइस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, एनर्जीज़ को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए गाइस, इनर वर्क करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।